मैं आपको चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का मुक्तिदूत में छपा उनका पूरी एक सत्य घटना आपके साथ लेके आया हूं। अपने एक संदीप भाई जैन है, वो जैन भाई पंजाब में ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और जैसे ही वो ट्रेवल कर रहे थे उनके सामने एक सरदार जी भाई बैठे हुए थे। तो बातों बातों में हो गया, परिचय हो गया, वो कहाँ के है ये भी उनका जान पहचान हो गई। शाम का समय हुआ तो इन्होंने भोजन बाहर निकाला, तो उन्होंने बोला इतना जल्दी? तो इन्होंने बोला कि हम जैन लोग हैं, सूर्यास्त के पहले हम लोग भोजन करते हैं। तो इन्होंने उनको ऑफर किया, उन्होंने भी भोजन लिया, बड़ा प्रेम हो गया आपस में। रात को सोने के समय इन्होंने 7 नवकार मंत्र गिने। तो बोले ये क्या कर रहे हैं आप? तो उनके मुंह से निकला कि भाई हम जैन लोग हैं, जब सोते हैं तब 7 बार स्मरण करते हैं और सुबह उठते हैं तो 8 बार स्मरण करते हैं। तो बोले मुझे आप सुनाइए। तो संदीप जी ने उनको 7 बार नवकार मंत्र का स्मरण कराया और वो सुनते रहे। 7 बार जब वो सुनते रहे तो आप सुन के ताज्जुब करेंगे, बात खत्म हो गई और उस दिन रात को सुबह 7 बजे उनको भटिंडा उतरना था सरदार जी को। इधर क्या हुआ, संदीप भाई आए और संदीप जी ने देखा कि यार भटिंडा तो चला गया और सरदार जी तो सोए हुए। तो उन्होंने उठाने की कोशिश की, उठे नहीं। तो 2-4 जने और इकट्ठे हो गए। बाद में मालूम पड़ा कि सरदार जी का तो रात को देहांत हो गया। गाड़ी रोकी गई, टीसी को बुलाया गया और टीसी ने जब उनको, पर देखो संदीप भाई ने, वो रात को बातचीत हो गई थी कि किन के गांव का है, तो इन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और 2-4 जन को साथ में लेके उनकी डेड बॉडी को उनको गांव पहुंचाने गए। संदीप भाई वहां गए, बात आएगी पूरी हो गई। 2 महीने बीत गए। 2 महीने के बाद हुआ ये कि एक दिन भटिंडा एक लॉज में अपने व्यापार के सिलसिले में संदीप भाई जाते हैं। एसी लॉज था, एसी रूम में रुके तो इनको लगा कि मेरे रूम में कोई ना कोई आदमी है। तो इनसे रहा नहीं गया कि इतने में देखते हैं कि एकदम सफेद पूरा का पूरा एकदम लाइट जैसा कुछ आ रहा है। तो बोला कि संदीप जी आप डरो मत। बोले आप कौन हो? बोले संदीप जी मैं वही सरदार जी का जीव हूं। उस रात को आपने मुझे 7 नवकार मंत्र सुनाए थे, वो खाली 7 नवकार मंत्र सुनने से मैं देवलोक में देव बना हूं और मैं आपसे खाली इतना, खाली मैं आपका एहसानमंद हूं। आपका कोई काम हो तो आप मुझे। संदीप जी ने बोला कि आपने नवकार मंत्र सुना, मैं तो नवकार मंत्र का साधक हूं। और साहब ये शास्त्रों में भी आता है, अपने यहाँ ऋषभदत्त हुए जिन्होंने मरते मरते एक बैल को सुनाया था, वो सुग्रीव के रूप में जन्म लिया था। और एक रत्नमाला करके श्राविका हुई थी, उन्होंने एक तोते को सुनाया था और वो देवलोक में देव बना था। तो साहब नवकार मंत्र पूरी दुनिया में एक ऐसा मंत्र आपको मिला है, आप जैन हो अजैन हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, स्क्रीन पे आ रहा है, आपको इसका स्मरण कीजिए। कलयुग में इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और जीतो ने 9 अप्रैल को इतना शानदार मुहिम चलाई है पूरे देश और विदेश में, 33 देशों में और पूरे देश में 6000 उपासनाएं और मंदिरों में इसका पूरा स्मरण होने वाला है। सुबह 8:01 से 9:36 तक आप जहां भी बैठे हैं आप जुड़िएगा और नवकार मंत्र का स्मरण कीजिएगा साहब, ये अपना बेड़ा पार लगा देगा। धन्यवाद है साहब, थैंक यू।